वृषभ राशि फल अगस्त 2026 जन्म राशि के आधार पर अगस्त माह के मासिक राशिफल के विश्लेषण को समझेंगे। ग्रहों का चाल आपके जीवन पर कैसा रहने वाला। शनि और शुक्र ग्रह का अद्भुत संयोग एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे और शनि और शुक्र ये दोनों ग्रह आपके जीवन में कारक होते हैं, आपके पक्ष में रिजल्ट को देने वाले। जन्म राशि के आधार पर इन दोनों ग्रहों का प्लेसमेंट को आप देखेंगे तो ये अपने आप में बेहद खास प्रभावशाली परिणामों से, रिजल्टों से आपको ये जोड़ेंगे। मंगल ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे द्वितीय भाव में, तो मंगल ग्रह के द्वितीय भाव में गोचर करने से निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके जीवन में व्यापार को लेकर के थोड़े से बदलाव, परिवर्तन होता हुआ आपको दिखेगा। और सूर्य और बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में सूर्य देव का गोचर होगा और कर्क राशि में बृहस्पति ग्रह का गोचर होने के नाते ये अपने आप में एक बेहद सकारात्मक समय के रूप में आप अगस्त माह को देख सकते। अगस्त माह के अंदर आपके जीवन में महत्वपूर्ण आपके स्वास्थ्य, करियर, लव लाइफ, व्यापार, बिजनेस और आपके आर्थिक स्थिति, फाइनेंस, धन समृद्धि का विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में आपको करके बताएंगे। बस आपका काम सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको शेयर भी करना है। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आप हमारे साथ अपने तमाम सवाल शेयर करते हैं, डिटेल शेयर करते हैं और हम लगातार निरंतर पिछले 15 सालों से आपको आपके सवालों का जवाब जिम्मेदारी पूर्वक देते हैं। मैं अश्व अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट में आपके अगले एक महीने का जीवन का महत्वपूर्ण जन्म कुंडली आप इसे मान सकते हैं। चंद्रमा मंगल की युति लंबे समय से बना हुआ था। अब मंगल ग्रह का गोचर होगा इस माह में, यानी कि 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे 1 अगस्त को, यानी कि पूरे माह शुक्र और शनि आमने सामने आ जाएंगे। नैसर्गिक रूप से शुक्र और शनि परम मित्र होते हैं। आपके जीवन में आपके गॉडफादर शनिदेव को आप मान सकते हैं। शुक्र ग्रह आपके चमक, आपकी ऊर्जा, आपके तेज का कारण है। शुक्र ग्रह आपके मनोदशा की, मानसिक स्थिति के स्वामी हैं और शुक्र ग्रह का कन्या राशि में गोचर होगा, यानी कि नीच राशि में गोचर होगा। तो शुक्र जब नीच राशि में गोचर करेंगे तो इससे हो सकता है कि आपके विचारधारा में, आपके आसपास कुछ नकारात्मक परिवेश बने, क्योंकि नीच राशि में जब कोई ग्रह जाता है तो वो व्यक्ति को नकारात्मक अनुभव, एक्सपीरियंस देता है। परंतु शनिदेव की दृष्टि होने के कारण से, या फिर शनिदेव जहां बैठे हैं वहां पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से आप देखेंगे कि विपरीत योग बन जाता है। यानी कि किसी कार्य को लेकर के आप लंबे समय से अटेम्प्ट कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, जैसे ही शुक्र ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे तो आप देखेंगे अचानक बिना मेहनत के वो कार्य आपका संपन्न हो गया। करियर, कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिल गई। कुछ बड़ा आप जीवन में अर्जित करना चाहते हैं, उसके लिए आप फाइनेंशियली नहीं कर सकते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको कोई स्कॉलरशिप मिले, किसी तरह का कोई सहयोग मिल जाए, तो ये समय अपने आप में स्कॉलरशिप दिलाने वाला समय के रूप में आप इसे देख सकते हैं। कई बार हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उतनी ना तो समझ होती है, ना ही उतनी ताकत होती है। परंतु कई बार चमत्कारिक होता है, परिवर्तन जीवन में होता है और वो ऐसे समय में होता है जब आपके पंचम भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, जहां पर शुक्र ग्रह विराजमान हो जाएंगे। यानी कि अचानक आप देखेंगे कि आपके ऊपर कुछ ऐसी ईश्वरीय कृपा, आपके पितरों का, पूर्वजों की ऐसी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगी जिससे आप असंभव को संभव कर सकते हैं। जो कार्य आप कभी नहीं कर सकते थे उस कार्य को भी आप चुटकी बजाते हुए कर देंगे। मंगल ग्रह का मिथुन राशि में गोचर होने से निश्चित रूप से मंगल आपके राशि चक्र में, आपके बुध के राशि में गोचर करने के कारण से एक तरह से संयोग बनेगा 5 और 7, पंचम और सप्तम, यानी कि 5th हाउस और 7th हाउस के अंदर ये दोनों ग्रह एक तरह से कार्य करेंगे और पंचम और सप्तम का जो संयोग बनता है ये बेहद शुभ माना जाता है।
ये अपने आप में बेहद कल्याणकारी माना जाता है। और पंचमेश सप्तमेश की युति यदि धन में बन जाए तो ऐसे समय में कुछ बड़ी नेटवर्किंग स्टार्टअप आप कह सकते हैं, कुछ बड़े स्टार्टअप वाला समय आप इसे मान सकते हैं। कुछ नए कारोबार व्यापार का स्टार्टिंग होना, या फिर परिवार के अंदर आप ना करें तो आपके आसपास आपके परिवार में कोई आगे बढ़ चढ़ के जिम्मेदारी ले ले, आगे बढ़ चढ़ के वो कुछ नया शुरुआत करे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव हो जाना। यानी कि कल तक आप अपनी सामान्य रूटीन लाइफ जीवन जीते थे और अचानक आज आप लग्जरी लाइफ जीवन जीने के लिए आपके पास सारी समर्थता उपलब्ध हो जाती है। राहु ग्रह का दशम भाव में गोचर होने से करियर कार्य क्षेत्र में भी कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव इस माह में संभव हैं, जो कि आपके लिए बेहद सकारात्मक, बेहद कल्याणकारी और बेहद लाभदायक आप इसे मान सकते हैं। करियर में आपको थोड़े से बदलाव होते हुए जरूर दिखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास कुछ कंपटीटर आपके अगेंस्ट कार्य कर सकते हैं। अगेंस्ट कार्य करने का क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, तो आप देखेंगे कि आपका शुक्र ग्रह कमजोर हो रहा है। यानी कि आपके द्वारा किए गए कार्यों से कुछ लोगों को जलन हो सकती है, जेलसी। जलन जो होगी उसके कारण से वो आपके अगेंस्ट में कुछ ऐसे षड्यंत्र कर सकते हैं, जिन षड्यंत्रों से आपको अपने आप को बचना है, बचाना है। और यदि आप उन षड्यंत्रों से अपने आप को बचा पाएंगे तो निश्चित रूप से करियर के अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट होता हुआ देखेंगे। भाग्य का बलवान होने का मतलब होता है कि कारोबार व्यापार में कुछ बड़ी जैकपॉट बन जाना, कुछ बड़ा लिंक जुड़ना, या फिर कारोबार व्यापार को देश विदेश तक पहुंचा देना। ये अपने आप में एक खास उपलब्धि के रूप में आप इसे देख सकते हैं। सूर्यदेव केंद्र में गोचर करेंगे 17 अगस्त के बाद, और सूर्यदेव केंद्र के स्वामी होकर के केंद्र में जब गोचर करते हैं तो ऐसे समय में न्यायालय से व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है, सरकार के द्वारा सहयोग मिलता है, पिता और पैतृक विरासत का अचानक विस्तार होने लगता है। यानी कि इस माह में आप देखेंगे कि आपके पैतृक विरासत का विस्तार हो रहा है, और आप जानबूझ करके चाह करके भी जो कार्य नहीं कर पा रहे थे वो कार्य अब आप बिना सोचे, बिना प्रयास किए आपके वो कार्य होते चले जाएंगे। मंगल और चंद्रमा दोनों ग्रह स्टार्टिंग में वृषभ राशि में रहेंगे, लेकिन मंगल के बदलाव हो जाने से, मंगल और बुध का युति बन जाने से आप देखेंगे कि ये युति अपने आप में आपके परिवार के अंदर सुखद अनुभव की प्राप्ति करवाएगा। शनि और शुक्र की आमने सामने गोचर करने से आपके देश विदेश में यदि किसी तरह कोई रिलेशन है वहां पर आपको विशेष सफलता मिलेगी, तथा आप अपने आसपास के लोगों को जिनसे आप सहयोग लेने की उम्मीद कर रहे थे, अब आप देखेंगे कि अगस्त माह में आप उन्हें उल्टा सहयोग दे रहे हैं। जिन लोगों से आप सहयोग की अपनी अपेक्षा रखते थे, आज उन लोगों को आप स्वयं सहयोग कर पाएंगे। तो ऐसा चमत्कार, इस तरह की एक प्रभाव व्यक्ति के जीवन में तब बनता है जब कोई भाग्येश, लग्नेश या राशि के स्वामी और भाग्य के स्वामी की युति बनती है, परस्पर दृष्टि गोचर का योग बनता है। तो ऐसे समय में इस तरह के एक ताकतवर एनर्जी ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में जुड़ता है, और वो एनर्जी ऊर्जा व्यक्ति को एक तरह से समर्थवान बनाता है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, यानी कोई समर्थवान व्यक्ति हो उसके दोष को दुनिया देखता ही नहीं है, उसकी समर्थता के सामने वो एक तरह से उसके दोषों को इग्नोर कर देता है। तो ये एक समर्थवान बनने वाला समय वृषभ राशि के लिए है। इस माह में आपको भगवान भोलेनाथ की खास उपासना करनी चाहिए। भोलेनाथ के ऊपर आपको निरंतर बिल्व पत्र का चढ़ाना एक क्रम में रोजाना यदि आप रखते हैं, रोज आप 5 बिल्व पत्र, 7, 11, 21, 108 बिल्व पत्र, यदि उसमें आप भगवान राम का नाम लिखें, राम राम राम, लिखने के बाद वो बिल्व पत्र आप भगवान शिव जी में जल चढ़ाएं, अभिषेक करें, और उसके बाद वो बिल्व पत्र समर्पित करें, और ऐसा यदि करते हैं पूरे महीने में, तो ये आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल देगा। सभी प्रकार के अभीष्ट मनोकामनाओं को पूरा करेगा, शत्रु पर विजय प्राप्ति का आपको मौका देगा। और ये यदि उपाय करते हैं तो इससे आपके संतान की उन्नति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, और संबंध रिश्ते आपके जुड़ते चले जाएंगे। मंगल ग्रह बुध के साथ युति होगा, और बुध का संबंध होता है हरे चीजों से।
तो भगवान शिव जी को यदि आप बिल्वपत्र दूर्वा अर्पित करते हैं तो इससे आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने बारे में यदि विश्लेषण चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे इस नंबर पर लिख करके आप जरूर भेजें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।